गोविन्ददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। मेरा प्रबुद्ध श्रोताओं, अब आज से हम केन उपनिषद का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले बता दूं कि जो ईशावास्य उपनिषद तो हमने देख ली, ये उपनिषद जो थी यानी मैं संस्कृत के इससे बोल रही हूँ, हिंदी में ये जो उपनिषद था या थी जो भी है, तो वो यजुर्वेदीय थी, इसलिए उसका जो शांति मंत्र है वो भिन्न था। मैंने पहले ही बता दिया कि हर उपनिषद किसी न किसी वेद से संलग्न है। जो हम केनोपनिषद को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये सामवेदीय है और सामवेदीय होने के कारण इसका शांति मंत्र भी भिन्न है। सामवेद की जो शाखाएं हैं, उसमें तलवकार शाखा में 9वां अध्याय जो है वो ये उपनिषद है और इसके द्रष्टा है जैमिनी, ऋषि जैमिनी। इसलिए कई लोग इसको जैमिनीय उपनिषद भी बोलते हैं, लेकिन केन उपनिषद नाम से यही ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों है भाई? जैमिनीय बोले तो हम समझ सकते हैं कि इसके द्रष्टा ऋषि जैमिनी थे, इसलिए। केन क्यों कहा है? केन इसलिए कहा है कि इसका जो पहला मंत्र है उसका प्रारंभ केन शब्द से हुआ है। केन यानी किसने। ठीक है, अब हम इसका शांति मंत्र देखेंगे, आप देख सकते हैं उसको। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। देखिए, ये शांति मंत्र मुझे पता है कि अधिकांश लोगों को ये पता नहीं होगा, इसलिए कि यूं भी सामवेदीय बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसलिए जरा देखेंगे क्या बोला है। शुरुआत की है आप्यायन्तु। आप्यायन्तु यानी पुष्ट हो जाए। क्या क्या पुष्ट हो जाए, ये प्रार्थना है। क्या क्या पुष्ट हो जाए? तो मम अंगानि। देखिए, अंग क्यों पुष्ट होने चाहिए? इसलिए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो हमारा देह है, ये देह ही धर्म की कृत्य करने के लिए देह का पुष्ट होना आवश्यक है। इसलिए मम अंगानि आप्यायन्तु, हे भगवान मेरे सारे अंग पुष्ट हो जाए। तो कौन कौन से अंग, वो आगे दिए हैं। वहां पे मंत्र में सब एक साथ लिखा है, मैं एक एक खोल के बता रही हूँ। आप्यायन्तु मम अंगानि, मेरा अंग पुष्ट हो जाए। कौन कौन से अंग? वाक, अरे वाणी पुष्ट हो जानी चाहिए। पहली जो प्रार्थना है वो मेरी वाणी सबल हो। क्यों? कि देखिए, आपकी वाणी से ही आपकी पहचान है ना। इसलिए वाणी, यद्यपि वाणी ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय है, फिर भी यहाँ बोला है कि मेरी वाणी पुष्ट हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना है। और आपको ये भी मालूम है कि सामवेद जो है उसमें अधिकांश मंत्र तो ऋग्वेद से लिए हैं, फिर भी उनको संगीत के सुरों में निबद्ध करके वो गाया जाता है, इसलिए तो सामवेदीय कम है। तो जब संगीत के द्वारा देना है तो वाणी शुद्ध चाहिए।
शुद्ध चाहिए, यानी वाणी में जो उतार चढ़ाव जो है वो अच्छे होने चाहिए। इसलिए आप्यायन्तु में अंगानि पहले है वाणी वाक, फिर है प्राणः। प्राणः माने आप पूछेंगे कि प्राण तो अंग नहीं है, फिर ऐसा क्यों बोला? अरे भाई, प्राण यानी सांस। हमारी सांस यदि ठीक है, देखिए कोई बोलने वाणी बोल दिया, वाणी अच्छी है, कोई बोलना शुरू भी कर देता है, लेकिन बार बार में यदि हाँफने लगा तो उसकी वाणी कितनी भी शुद्ध हो, उसके विचार कितने भी परिपक्व हों, लेकिन यदि वो हाँफने लगता है तो वो ठीक नहीं है। देखिए कितना कितना सोचा है हमारे ऋषियों ने। उन्होंने बोला है प्राणः यानी सांस, चक्षु आप जानते हैं अर्थ, तो आंखें ठीक हो इसका मतलब क्या? यानी आप सोचेंगे चश्मा न लगे, अगर नहीं, वो तो छोटी बात है। बात यह है कि क्या देखना क्या नहीं देखना। हम जो नहीं देखना चाहिए वही देखते हैं ना। तो इसलिए हमारे चक्षु पुष्ट हो, यानी चक्षु जो है, जो देखना है उसे वे पूरी तरह से देख लें। फिर श्रोत्रम कान, जानते हैं आप, ये पुष्ट हो। अथो यानी इसी प्रकार, तथैव। तो अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि, इंद्रियाणि च सर्वाणि, सारे बाकी इंद्रियां जो है जिनका नाम नहीं लिया है, वे सारे इंद्रियां मेरी बलशाली हूँ, ये बतलाया है। ये पहली पंक्ति है कि आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि। यहाँ एक पंक्ति हो गई। फिर क्या बोलते हैं? सर्वं ब्रह्म औपनिषदम। देखिए, उपनिषद शब्द आप जानते हैं। औपनिषदम माने उपनिषदों में जिसको वर्णित किया गया है वो औपनिषद, ठीक। तो जो भी है सर्वम औपनिषदम ब्रह्म, ये सारी दुनिया जो है, सारा ब्रह्मांड जो है, ये औपनिषद है। औपनिषद है यानी उपनिषदों में जो ब्रह्म बतलाया गया है उस ब्रह्म से व्याप्त है। तो ये तो एक विधान है, एक स्टेटमेंट है, ठीक, कि सर्वम औपनिषदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वो उपनिषद में वर्णित किया हुआ ब्रह्म ही है, ठीक। किंतु ये जानते हुए भी क्या होता है कि हम जानते नहीं ये बात नहीं, लेकिन उस ओर हम देखते नहीं। इसलिए अगली पंक्ति है कि माँ अहम ब्रह्म निराकुर्याम। अहम, मैं ब्रह्म को, माँ निराकुर्याम, मैं ब्रह्म के प्रति, मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं। मतलब क्या? मैं ब्रह्म के प्रति विमुख ना हूं। मैं सदैव, पहले ही बोल दिया, मेरे वाणी और मेरे चक्षु ठीक हो, श्रोत्र भी ठीक हो, क्यों, क्या सुनना है वही सुनूं, बाकी कुछ ना सुनो जो नहीं सुनना है, ठीक। लेकिन इतना जानते हुए भी यदि मन की प्रवृत्ति उस ओर नहीं जाती तो, इसलिए अहम ब्रह्म न निराकुर्याम, मैं ब्रह्म के प्रति विमुख कहीं ना हो जाऊं, ये प्रार्थना की है। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं? हमें धन दो, हमें दौलत दो, हमें यश दो, ये सब नहीं। यहाँ मैं ब्रह्म के प्रति कहीं विमुख न हो जाऊं, कितनी सुंदर प्रार्थना है। फिर ठीक है, मैं तो ब्रह्म के प्रति विमुख नहीं होऊंगा। आगे माँ ब्रह्म निराकरोत, यहाँ 2 बार माँ शब्द आया है। पहला माँ यानी डोंट, और दूसरा माँ यानी माँ मुझे, ठीक। तो माँ ब्रह्म निराकरोत, कि ब्रह्म भी मेरा परित्याग ना करें। निराकरण ना करें माने मैं निराकरण ना करूं, यानी मैं विमुख ना हो जाऊं, और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करें, कि मैं ब्रह्म के
प्रति मैं उन्मुख होता जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उपेक्षा करें। तो मैं ब्रह्म का चिंतन करूं और ब्रह्म भी मुझे अपना ले, ये है। और आगे क्या बतलाया, अनिराकरणम अस्तु, ये परस्पर, मैं यानी मेरे आत्मा, मेरा देह नहीं, और मैं और ब्रह्म इसमें जो है वो परस्पर अनिराकरण हो, यानी परित्याग ना हो, यानी क्या, इन दोनों में सदैव समन्वय बना रहे। ठीक, अनिराकरणम अस्तु। अब ये क्या बोला है, अनिराकरणम में अस्तु। में अस्तु यानी इसका अर्थ ये है कि मेरे मन में सदैव ये अनिराकरण की भावना जगती रहे, मैं क्षण भर भी इसे ना भूलूं। और यहाँ एक वाक्य समाप्त है, और फिर अंत में बोला है तद आत्मनि निरते। अब ये निरते यानी आगे देखिए मई लिखा है, वो मई का अर्थ यहाँ लीजिए, आगे है ना ते मई संतु, ते मई संतु, तो वो मई यहाँ लीजिए कि तद आत्मनि निरते मई, मैं जब उस आत्मा में निरत हो जाऊं, आत्मा में यानी आत्मज्ञान में, मैं जब उस आत्मज्ञान में निरत हो जाऊं, तब ये उपनिषद सुधर्मा ते मयि सन्तु। उपनिषद में जो जो धर्म बताए हैं, पहले आपको तो सब पता है कि धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी कर्तव्य। तो उपनिषद ये धर्म, उपनिषदों में जो जो कर्तव्य कर्म बताए हैं, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु, ये गृहोक्ति है, मतलब यहाँ शांति मंत्र समाप्त हुआ। आज पहला दिन है, इसलिए शांति मंत्र का पूरा अर्थ बता दिया। अब ये सोचिए कि प्रतिदिन अब हम जब जब भी केन का पाठ करेंगे, तब पहले और अंत में यही शांति मंत्र बोलना है। आज का हो गया, तो अब हम चलते हैं केनोपनिषद की ओर। तो ये पहले ही बता दिया, ये जैमिनी उपनिषद है, जैमिनी ऋषि ने बतलाया हुआ, जैमिनी ऋषि इसके दृष्टा है। ये जो उपनिषद है ना, ये है संवादात्मक, गुरु शिष्य संवाद है। इसमें है 4 खंड। अब खंड बोलने से आपको लगेगा, लेकिन छोटे छोटे खंड है, यानी पहले खंड में केवल 8 मंत्र हैं, दूसरे खंड में केवल 5 मंत्र है, तीसरा थोड़ा सा बड़ा है तो भी 12 मंत्र है, और अंतिम चौथे खंड में 9। कुल मिला के इस उपनिषद में 34 मंत्र है। तो इसमें जो पहले 2 खंड है, खंड का मतलब ये नहीं वॉल्यूम्स, क्योंकि 5 मंत्रों का कोई वॉल्यूम होगा भला, लेकिन खंड यानी विभाग। तो ये 4 विभाग इसके हैं, इसका नाम उन्होंने खंड दिया है, इसलिए हम खंड कहते हैं। तो ये गुरु शिष्य संवाद है। तो पहले 2 खंडों में ये नहीं बताया है कि शिष्य का नाम क्या है, गुरु कौन है, ये नहीं बताया है कुछ भी। ये अगले प्रश्न उपनिषद में है उनके नाम, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि शिष्य पूछता है और गुरु उसके उत्तर देते हैं, यही इसका स्वरूप है पहले 2 खंडों का। और इसमें पूरी आत्मज्ञान की जिज्ञासा है। किंतु अब आपको लगेगा ये बहुत हो गया आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ये उबाऊ होता है ना, अगर हमें कुछ अच्छा रोचक सुनाइए। लेकिन उपनिषदों की तो यही खासियत, यही विशेषता है कि यहाँ उन्होंने सब बड़े रोचक ढंग से सब बताया गया है। क्या है देखिए, अब हम पहले मंत्र तक जाएंगे। तो ये मंत्र जो है पहले जैसे बता दिया कि शिष्य गुरु को पूछता है। शब्द के अर्थ बिल्कुल सरल है। ठीक, क्या बोलते हैं, ओम केन ईशितं पतति प्रेषितं मनः। पहला प्रश्न है। कुल मिला के यहाँ 4 प्रश्न पूछता है वो शिष्य।
और ये सारे के सारे चारों प्रश्न इसी मंत्र में है। ठीक, क्या पहला प्रश्न है? केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः। ये केन से शुरुआत है इसकी, इसलिए इसको केनोपनिषद से भी पहचाना जाता है। वस्तुतः ये है जैमिनीय उपनिषद। ठीक, केन किसके द्वारा? ईशितम, ईशित का क्या मतलब है? इच्छित, इष्ट, यानी किसकी इच्छा से। केन ईशितम माने किसकी इच्छा से। मनः पतति, यहाँ पतति का अर्थ आप जानते हैं, पतति यानी गिरता है। अब मन गिरता है माने क्या कि मन कहीं ना कहीं हमारा संलग्न हो जाता है, वहीं पे रह जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति में ही मन लग जाता है। किसी स्थान से हम आसक्ति रखते हैं तो उस स्थान में मन लग जाता है। ये जो है ये है मन का, ये पतन नहीं है, एक्चुअली गिरना नहीं है, लेकिन संलग्न हो जाना है। तो यहाँ बोला है कि केन ईशितम और आगे है प्रेषितम। ये मन जो है किसकी इच्छा से, केन ईशितम, और केन प्रेषितम। प्रेषितम माने भेजा हुआ। कौन भेजता है उस मन को? मान लीजिए मेरा मन अभी किसी उद्यान में जाने का है, तो ये किसकी इच्छा से हुआ? कौन भेजता है मेरे मन को वहां उद्यान की तरफ? ये उसका प्रश्न है। देखिए कितना सूक्ष्म है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा मन कहीं कहीं दौड़ जाता है। यहाँ बैठे हैं, मन पता नहीं कहाँ कहाँ कर यात्रा कर रहा है, लेकिन इस पर चिंतन इस शिष्य ने किया है। वो पूछ रहा है कि केन ईशितम केन प्रेषितम मनः पतति। ये मन जो कहीं कहीं जाता है, दौड़ लगाता है, इसी के लिए पतति बोला है। वो किसकी इच्छा से, कौन भेजता है? फिर ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? केन प्राणः प्रथमः पैति युक्तः। केन युक्तः, किसके साथ होकर। युक्त होना आप जानते हैं, इसके साथ युक्त होकर। तो केन युक्तः, किसके संग। प्रथमः प्राणः पैति। अब प्रथमः प्राणः, ठीक है, आज मैंने वो श्लोक लिखा नहीं है, मैं कल बता दूंगी, आज केवल मुंह से सुन लीजिए। ये प्राण जो हम बोलते हैं ना, पंच प्राण होते हैं। और इसलिए देखिए संस्कृत में प्राण शब्द सदैव बहुवचन में होता है। जो संस्कृत के प्राध्यापक हैं या अध्यापक हैं उन्हें मालूम है कि प्राण शब्द कभी अकेला नहीं आता, पंच प्राण होते हैं, है ना। तो यहाँ प्राण शब्द एक वचन में है। क्यों? प्रथमः प्राणः बोला है, पहला प्राण। तो इसलिए ये पंच प्राण क्या है ये पहले समझ लेना जरूरी है। मुझे मालूम है आप सारे प्रबुद्ध जन हैं, अधिकांश लोगों को ये श्लोक पता होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई पहली बार आया हो, इसके लिए बोलते हैं। तो ये 5 प्राण जो है, हम जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तब बोलते हैं ना प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, बोलते हैं कि नहीं? अधिकांश लोग बोलते हैं। तो वो जो 5 नाम हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो हैं ये है पंच प्राण, जो हम बोलते हैं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, वो। ठीक, तो इनमें पहला कौन है? प्राण। अब इनके स्थान कहाँ है ये भी बताया गया है। वो श्लोक भी मुझे मालूम है बहुतों को पता होगा, जिनको पता नहीं होगा उनके लिए बता रही हूँ। हृदय प्राणो, प्राण कहाँ रहता है? हृदय में। हृदय में यानी जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हृदय प्राणो गुदे अपानः, जो अपान वायु जो है उसकी गति है नीचे की ओर, इसलिए उसका स्थान वहाँ है। गुदे अपानः, हृदय प्राणो गुदे पानः, समान
नाभि मंडले, नहीं समानो नहीं, उदे पाणो समानो नाभि मंडले। हाँ, और नाभि मंडल जो है यानी नाभि, हाँ, उसमें ये समान वायु रहता है। अब इसको समान क्यों बोला है कि वो हमारे सारे ये कर देता है। आपको मालूम होगा जब पहले ज़माने में इतने सारे पेडियाट्रिक्स वगैरह ये सब लोग नहीं थे, तब घर में जब बच्चे का पेट अफरा जाता था तो घर की बूढ़ी औरत क्या बोलती थी, अरे जरा हींग लगा दो। कहाँ लगा दो? नाभि में। तो पानी में हींग ये करके हम लोगों ने यही किया है। तो बच्चे की नाभि में वो अगर लगा दिया तो थोड़ी देर में बच्चे को वायु पास हो जाती थी और बच्चा अच्छे से सोता था। तो ये नाभि मंडले जो है समानो नाभि मंडले, ठीक है। उदे प्राणो उदे पानः समानो नाभि मंडले। उदान कंठ देशे स्यात्। उदान जो है वो कंठ में रहता है। कंठ में देखिए, हमें कभी हिचकी आती है, कभी डकार आती है, तो ये जो है ये है तो वायु ही, ये वायु कहाँ से निकलता है? हिचकी आती है माने यहाँ से, डकार भी आती है तो कंठ से। तो वो जो काम करता है वो है उदान वायु। कितना यानी डीप स्टडी था उन लोगों का। तो ये है। और बाद में बोला है व्यान सर्व शरीरगः। व्यान जो है वो व्यान पूरे देह में है। पूरे देह में है मतलब क्या कि हमारी जो नाड़ियां हैं दोनों, आर्टरीज एंड वेन्स दोनों, यानी शुद्ध रक्त को वहन करने वाली और अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली, ये जो हमारी नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों से रक्त कैसे बहता है जी? उनको बहाने वाला कौन है? वायु ही तो है। तो ये जो वायु है वो इन नाड़ियों में प्रवास करता है, विचरण करता है। इसलिए सर्व शरीरगः, नाड़ियां नहीं है ऐसा तो कोई देह का भाग ही नहीं। इसलिए ये जो पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो है इन पंच प्राणों में से प्रथम। अब प्रथम प्राण माने कौन? वही सांस हमारे। अब यहाँ हम मंत्र की ओर आए। मंत्र क्या बोलता है? केन युक्तः प्रथमः प्राणः प्रैति। किसके संग? केन युक्तः, किसको साथ लेकर के ये जो सांस है ना वो प्रैति, प्रएति यानी चलता है। जो सांस चलती है हमारे, वो किसके संग चलती है? अकेली जाती है क्या? या कोई साथ में है? और यदि साथ में है तो कैसे, क्या? तो ये जो बतलाया है, क्योंकि सांस हमारी अविरत चलती है, रुकती ही नहीं। सांस रुकी के गए। बाकी चीजों में हम बोलते हैं कि हाँ भाई थोड़ा आराम दो, बहुत चले हो अब जरा बैठ जाओ, पाँव को आराम दो, बहुत काम किया जरा रुक जाओ, हाथ को आराम दो। लेकिन सांस को आराम ही नहीं है भाई, एक ही दफा रुकती है और तब बस समाप्त हो जाता है। तो ये अविरत चलता जो है ये है प्रथमः प्राणः। तो ये जो प्रैति, ये जो चलता ही रहता है, वो केन युक्तः, उसको साथ देने वाला कोई है क्या? किसके संग जाता है? ये पूछा है। ये दूसरा प्रश्न है। केवल 4 प्रश्न आज हो जाएंगे और उसके उत्तर तो हमें बाद में देखना ही है। फिर क्या पूछा है? तीसरा प्रश्न, केन ईशिताम इमाम वाचम वदन्ति। अब वदन्ति के लिए हम अंडरस्टूड है जनाः वदन्ति, लोग जो बोलते हैं। जनाः शब्द यहाँ नहीं है मंत्र में, लेकिन हम ये कहेंगे जनाः वदन्ति, लोग जो बोलते हैं। तो ये जो वाणी है वो केन ईशिताम वाचम, जो हम बोलते हैं किसकी इच्छा से? केन, किसकी? ईशित का मतलब क्या? ईश इच्छति एक धातु है संस्कृत में। ईश शब्द का अर्थ है, ईश धातु का अर्थ है इच्छा करना। तो केन ईशिता, किसकी इच्छा से?
ये हमारी वाणी बोलती है। आप बोलेंगे ये भी कोई प्रश्न है, अगर हम सोचते हैं इसलिए हम बोलते हैं, गलत। कभी कभी हम सोचते अलग हैं, बोलते अलग हैं। होता है कि नहीं? जरा आप थोड़ा सा चिंतन, आत्मचिंतन करके सोचिए। कई दफा ऐसा होता है कि सोचते अलग है, मुंह से कुछ निकल जाता है। ये केन इशिता, किसकी इच्छा से हमारी वाणी बोलती है, मतलब जनाः इमाम वाचम वदन्ति, किसकी इच्छा से ये लोग इस वाणी का व्यवहार करते हैं, यानी वदन्ति यानी बोलते हैं। ये तीसरा प्रश्न हुआ। अब चौथा प्रश्न है, चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। क उ देवो ऐसा शब्द है वहां। क म्हणजे कहा, कौन सा देव, कहा देव। हाँ, अब बीच में उ जो है वो उ यानी एक उस जमाने का संबोधन का। आज हम कहते हैं ना, अरे अग, मराठी में अग, तो अरे, आई, अहो, ये जो शब्द है यानी संबोधन करते समय हम बोलते हैं, तो वो उसके लिए उ है। अब इससे एक याद आ गया, बोलूं क्या? इसके बाहर है थोड़ा। आपको मालूम है उमा नाम कैसे पड़ा? पार्वती को उमा कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि उमा यानी पार्वती, लेकिन ये नाम कैसा पड़ा पता है? देखिए, जब पार्वती युवा थी, कुंवारी थी, तब नारद आए थे और उन्होंने बोला था कि इसके पति शंकर होंगे। ठीक, तो अब पहले तो आपको कथा तो पता होगी कि पार्वती पहले सज धज के गई। शंकर जी तो बैठे थे हिमालय में अपने ध्यान मग्न, तो सज धज के गई, उनके सामने गई, गाने गाए, उनको मोहित करने का कोशिश की, होते ही नहीं, इनकी आंखें नहीं खुलती, ये ध्यान में मग्न है। तो इसको पता चला कि मेरे रूप लावण्य से या मेरे यौवन से डिगने वाला ये व्यक्ति नहीं है। अब इनकी आंखें खुले तब तो वो मुझे देखेंगे ना, इनकी आंखें खुलेंगी तो कैसी? तो नारद ने ही बताया कि भाई इनको प्रसन्न करना है तो तुम्हारे सजने धजने से कुछ नहीं होगा, तुम तपस्या करो। ठीक है, बोली मैं तपस्या करूंगी। अब ये एक कोमल युवती, राजकुमारी जो सदैव सुख में पली है, वो जब तपस्या के लिए चली, उसका तो निश्चय पक्का था कि मैं तपस्या करूंगी। साथ में केवल अपनी एक सखी को लिया था, तो मैं तो जाऊंगी और हिमालय में तपस्या करूंगी। तब उसकी माँ जो है मैना, आप नाम जानते होंगे मैना, तो वो, हाँ कई लोग मैना लिखते हैं, वो मैना नहीं है मैना है। तो वो मैना जो है वो उसको बोलते है ओ माँ, वो यानी अग, आई माँ मज्जा। क्यों? उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात उमाख्याम सुमुखी जगाम। कालिदास ने बता दिया है ये कि उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा, माँ ने उसको तपश्चर्या से परावृत्त करने के लिए जो शब्द उच्चारे, उ यानी हे बेटी माँ मत जाओ, तो तब से वो उ माँ हो गया। वो उ यहाँ है। चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। यहाँ जो उ है अंतिम प्रश्न में, हे गुरु, यहाँ तो शिष्य को बोल रहे हैं। ये उ शब्द जो है वो बड़े के लिए भी होता है प्रयुक्त, छोटे के लिए भी, और इसलिए माँ ने बेटी के लिए भी उ कहा, मैना ने पार्वती के लिए। यहाँ ये शिष्य गुरु के लिए भी बोलता है उ। तो हे गुरुदेव, चक्षुः श्रोत्रम च, हमारी आंखें और हमारे कान, क देवः, ये कौन सा देव है जो युनक्ति, युनक्ति यानी जोड़ता है। यानी आंख किससे जुड़ती है? जो चीज हमें दिखनी चाहिए उससे जुड़ती है। श्रोत्र किससे जुड़ता है? जो शब्द है जो हमने सुनना चाहिए
उस शब्द का ग्रहण करता है। तो ये जो कान शब्द की ओर जाता है, आंख हमारी दृश्य विषय की ओर जाती है, तो ये इनका जो सन्निकर्ष है, इनका जो संगम है, ये कौन सा देव करता है? क उदेव युनक्ति। 4 प्रश्न है, एक बार देख ले एक एक करके। पहले पूछा है कि किसकी इच्छा से हमारा ये मन है, किसकी इच्छा से, और किसने भेजा हुआ है, इसलिए हमारा ये मन जो है वो यहाँ वहाँ जाके गिरता है यानी उस चीज में संलग्न हो जाता है। देखिए, सारे मनोव्यापार जो है प्राण के कारण ही होते हैं, क्योंकि प्राण नहीं है तो मन क्या करेगा। तो इसलिए दूसरा प्रश्न है कि केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, यानी किसके संग हमारा प्राण जो है, माने हमारे सांस जो है वो अविरत चलती रहती है। ठीक। तीसरा प्रश्न है कि किसकी इच्छा से मनुष्य वाणी का प्रयोग करता है, मनुष्य बोलते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि हमारी आंखें और हमारे कान जो है, इनका संगम उनके विषयों से, कान का विषय है शब्द, चक्षु का यानी इसका आंखों का विषय है दृश्य। तो किसकी, कौन सा देव है जो इन लोगों का संगम करता है? ये 4 प्रश्न है, और इन चारों प्रश्नों को अब उत्तर दिए जाएंगे। ये है पहला खंड, और इस पहले खंड में कुल मिलाकर के 8 मंत्र हैं, जिसमें से एक ये हो गया, एक में तो केवल प्रश्न ही प्रश्न है। अब अगले 7 मंत्रों में गुरुदेव उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये हम आज केवल प्रश्न ही है, आप भी सोचते रहिए घर जाके। अभी तो गुरुजी क्या बोलते हैं हमने सुना नहीं है, लेकिन सोचते रहिए कि सही में ये चारों प्रश्न हमारे भी मन में उठने चाहिए कि नहीं। हम नहीं हमारे मन में उठते ही नहीं, लेकिन ये उस शिष्य के मन में उठे हैं, और यहीं पर आज हम विराम देते हैं। तो इसलिए चलिए फिर से हम वो शांति मंत्र कहें। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति।